बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया अलवी और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से कि नॉर्मल जो डिलीवरी है उसको हम कैसे कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो सिजेरियन सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है और बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन हैं उनको बड़े ऑपरेशन के जो मरहला है उससे गुज़रना पड़ता है। क्योंकि हमारी बॉडी का एक निज़ाम है कि जो एक असूल कुदरत की तरफ से हमें अल्लाह ताला ने दिया है, अगर उसी तरह से हमारी बॉडी का निज़ाम चलेगा तो हम जो है वो आसान रहेंगे, हमारी जो लाइफ है वो आसान रहेगी। लेकिन अगर उससे हटकर अगर हम ऐसे कायदे और कानून पे चलेंगे जो कि फ़ितरत से दूर है, तो उसमें क्या होगा कि फिर हमें बहुत सारी जो परेशानियां हैं, बहुत सारी जो मसाला उनका शिकार करना होगा, शिकार जो है वो होना पड़ता है। लेकिन जो सी सेक्शन है ये भी एमरजेंसी में भी किया जाता है ताकि माँ और बच्चे दोनों की जो सेहत है वो बच सके। लेकिन हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, हम सिजेरियन सेक्शन को कैसे कम करके अपनी जो डिलीवरी है उसको कैसे नॉर्मल बना सकते हैं, तो आज इसी हवाले से मैं आपके साथ बात करूँगी। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान रेमेडी पर मुश्तमिल है जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके जो नॉर्मल डिलीवरी है उसको आप कंसीव कर सकती हैं। आज की जो हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास है देसी घी। देसी घी जो है नॉर्मल डिलीवरी को कंसीव करने के लिए कैसा है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है ये मैं आज आपको बताऊंगी। देसी घी में बहुत सारी जो हमारे पास विटामिन है, जो मिनरल है वो पाए जाते हैं। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई पाया जाता है और ये सारे जो विटामिन हैं ये हमारी बॉडी की हेल्दी ग्रोथ के लिए और बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी और इफ़ेक्टिव है। देसी घी जो है ये जब आप ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं तो उसके ना सिर्फ उनको एनर्जी मिलती है, उनको ताकत मिलती है, बल्कि जो आपके जो आने वाला बच्चा है उसको भी ये जो घी है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी और ताकत देता है। क्योंकि जो देसी घी है इसके अंदर जो अज़ा पाए जाते हैं वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और मौसर हैं और ये ख़वातीन को ताकत देने के लिए बहुत ही इजी और जो है वो इफ़ेक्टिव जो है वो तरीका है। नॉर्मल डिलीवरी जो है ये तब कंसीव हो सकती है जब हमारा जब लेबर का टाइम होता है उस टाइम अगर आपकी जो हड्डी है वो खुले और आपकी जो पेल्विस की जो बोन है वो ताकि इतनी उसके अंदर गुंजाइश हो ताकि बेबी जो है उसमें पास आउट हो सके और जितनी ज़्यादा वो लुब्रिकेंट होगी, जितनी ज़्यादा उसके अंदर चिकनाहट होगी, इतनी ज़्यादा आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी की जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। अक्सर ख़वातीन में क्या होता है कि जैसे जैसे उनकी एज जो है वो बढ़ती है तो हड्डी जो खुलने का जो प्रोसेस है वो कम जो है वो होने शुरू हो जाता है। हमारी जो बोन्स हैं उनके अंदर जो चिकनाहट है, जो लचक है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जब आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि एक तो हड्डियां जो है मजबूत होंगी और इसके साथ साथ जो हड्डियों में जो लचक है, जो उनके अंदर जो लुब्रिकेंट है, जो चिकनाहट है जो कम हो गई है, तो देसी घी उस चिकनाहट को दोबारा से बहाल करेगा और उसको जो है वो मज़ीद उसमें इम्प्रूव करेगा। इससे होगा ये कि आपकी जो डिलीवरी है और जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो आपके जो जॉइंट्स हैं वो खुलेंगे, आपकी जो बोन है और जिससे बेबी ने पास आउट होना है वो जब लुब्रिकेंट होगी, वो जब उसमें थोड़ी चिकनाहट होगी तो क्या होगा कि बच्चे का जो फ़्लो है वो बहुत आसानी के साथ और ईजी तरीके से हो सकेगा। और क्योंकि अक्सर ख़वातीन का जो सिजेरियन सेक्शन है उसका मसला यही बनता है कि जी जो हड्डी है वो तंग है और बेबी जो है वो पास आउट नहीं हो रहा। और अक्सर ख़वातीन को डिलीवरी के मराहिल में भी ये है कि नॉर्मल डिलीवरी होते होते उनका जो केस है वो सी सेक्शन की तरफ चला जाता है, सिर्फ बोन्स की वजह से कि हड्डी जो है वो तंग है, वो नहीं खुल रही या बेबी उसमें से पास आउट जो वो नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से फिर ऑपरेशन जो वो करना पड़ता है। तो जब आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगी तो क्या होगा कि आपकी जो बोन्स है उन्हें बहुत अच्छा लुब्रिकेंट मिलेगा और आपकी जो डिलीवरी है वो फिर नॉर्मल पॉसिबल हो जाएगी।
इसके हवाले से बहुत सारे तजर्बात भी हैं, हमारी अपनी जो है फैमिली के हवाले से भी, और जिन ख़वातीन को, जिन बच्चियों को इस्तेमाल करवाया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, फिर उनकी जो डिलीवरी है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है और फिर जो ऑपरेशन है वो नहीं होता। अब आपने इस देसी घी को इस्तेमाल कैसे करना है इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अगर आप खीर पकाएं, अगर आप कोई भी चीज़ पका रही हैं, आप हांडी में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चले हांडी में तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो आप ऐसा कीजिए कि दूध लीजिए और दूध में आप 10 कतरे जो देसी घी है उसके शामिल कर सकते हैं, या आप 1 चम्मच देसी घी और 1 गिलास दूध का आप पी सकती हैं। इसके अलावा जब आप खीर बनाएं उसके अंदर भी डाल सकती हैं, और अगर आप चूरी बना के खाएं रोटी के साथ तो उसके साथ भी आप जो देसी घी है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट 3 मंथ हैं उनमें आपने इस्तेमाल नहीं करना, और 3 मंथ्स के बाद आपने ऐसा करना है कि थोड़ा थोड़ा जो है वो आप ले सकती हैं। और मतलब कि 1 चम्मच अगर आप घी की ले रहे हैं तो 1 गिलास जो दूध है वो काफ़ी है। और अगर आप देखें कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, और उस सूरत में आप ऐसा कीजिए कि सिर्फ हाफ़ जो टेबल स्पून है वो आप ले सकती हैं। और वो ख़वातीन जिनको थोड़ा जिगर का प्रॉब्लम है और जिगर में जो है वो थोड़े फ़ैट हैं, तो इसकी वो बिल्कुल मामूली सी मिक़दार जो है वो ले लीजिए। और इस तरीके से आप जो घी है उसे आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें, तो इंशाल्लाह जो आपकी डिलीवरी है वो नॉर्मल भी होगी, आसान भी होगी। ना सिर्फ आप सेहतमंद होंगी बल्कि जो आपका आने वाला जो बेबी है वो भी बहुत अच्छा हेल्दी और सेहतमंद होगा। तो देसी घी को अपनी जो रूटीन की जो लाइफ है उसमें आपने ज़रूर शामिल करना है। अब घी गाय का भी हो, भैंस का, जिसका आप को सूट करता है आप जो है वो ये ले सकती हैं। लेकिन इस बात की आपने तसल्ली रखनी है कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा घी फ़रोख्त हो रहा होता है कि जो है वो देसी घी, लेकिन आपने ये तसल्ली करनी है कि जो घी है वो आपका खालिस हो और उसमें फिर कोई मिलावट ना हो, तो इसका आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से एक और वीडियो मैंने बनाई है जिसमें बादाम के ऑयल के हवाले से, तो वो भी आप देख लीजिएगा ताकि जो है मज़ीद आपके लिए आसानी हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।